नमस्कार दोस्तों, मैं अलाउद्दीन खान विंध्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से एक बार फिर आप लोग के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे जो बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सौरभ सक्सेना सर, नमस्कार। जो कि नमस्कार। एमसीएच प्लास्टिक सर्जन हैं और प्लास्टिक रिकंस्टिट्यूट और माइक्रोवैस्कुलर, मैक्सिलोफेशियल, कॉस्मेटिक सर्जन, बर्न एंड हैंड सर्जरी स्पेशलिस्ट हैं। तो हम इनसे डिस्कस करेंगे कि जो प्लास्टिक सर्जरी में जनरली जो होने वाले इलाज के बारे में। तो सर, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कशन के लिए उठाया है। जी सर। एक्चुअली एक बहुत बड़ा मिथ है जो ये फैला हुआ है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ़ कॉस्मेटिक होती है और इसमें कुछ बाहर की चीज़ें जैसे प्लास्टिक यूज़ करते हैं। जी, तो पहले तो मैं ये बताऊँगा कि प्लास्टिक सर्जरी एक वर्ड है जो ग्रीक से हुआ जी, प्लास्टिकोस, जी। जिसका मतलब होता था कि पुनर्निर्माण करना। ओके, रिकंस्ट्रक्शन करना। तो रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली वर्ड वहाँ से आया जिसे हमने लिया प्लास्टिक सर्जरी में। जी, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जो बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी है वो हमारे हिंदुस्तानियों द्वारा ही ढूँढी गई थी। जी, इसके जनक सुश्रुत जी थे जो प्रथम प्लास्टिक सर्जन माने जाते हैं दुनिया के। जी, जी। और अभी जो प्लास्टिक सर्जरी देखी जा रही है वो मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी है। इसको हुँ, डॉक्टर गिलीज़ ने डेवलप किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जी, जी, और इसमें सामान्यतः वो सभी चीज़ें आती हैं कॉस्मेटिक के अलावा, जैसे जलने या जलने से होने वाली विकृतियाँ, जी, बच्चों की जन्मजात बीमारियाँ जिसमें उँगलियाँ चिपकी हुई होती हैं, कान पूरी तरह से बने नहीं होते हैं, जी, कटे-फटे ओंठ या तालू होते हैं। जी, इसके अलावा चोट के दौरान लगने वाली इंजुरीज़ जैसे कि नर्व का कट जाना, स्नायु का कट जाना जिससे हाथ-पाँव चलते नहीं हैं, बिल्कुल, या फिर आर्टरी या वेन कट जाना जिससे खून बहता और रुकता नहीं है नॉर्मली। बिल्कुल सर। और कभी-कभी बहुत ज़्यादा चोट लगने पे हड्डी के ऊपर से मांस या चमड़ी का फट जाना, या जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और जी, उसके बाद बड़ा-सा घाव भर जाना भ हो जाना जो भरता नहीं है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा पर्टिकुलर हैंड जिसमें हमारे शरीर में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाना, या किसी रोग जैसे पहले कोढ़ होता था उसके कारण उँगलियों का टेढ़ापन हो जाना, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस बीमारी होती है, बिल्कुल, उसके कारण भी हाथ का टेढ़ा हो जाना, वो सभी चीज़ें। इसके अलावा कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से माने तो जैसे अपन कोई मोटा है उसको चर्बी हटा के कम करना लाइपोसक्शन के द्वारा, चेहरे के दाग को हटाना, सफ़ेद दाग को हटाना। इसके अलावा बाल तो बढ़ाना है ही, बाल घटाना भी अगर जी, जी, जगह चेहरों पे है, जी, जहाँ हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल, ये सभी चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत आती हैं। तो जी, अगर मैं एक सामान्य भाषा में कहूँ, जी, तो प्लास्टिक सर्जरी आपका सर से लेके अंगूठे के नाखून तक सभी चीज़ें मैनेज करता है, जी, जो व्यक्ति को किसी न किसी कारण से प्रभावित कर रही हो, चाहे वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को प्रभावित कर रही हो, काम नहीं कर पा रहा हो, बिल्कुल, या कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटल उसकी एबिलिटी को प्रभावित कर रही है कि भाई जी, मेरे में ये कमी है या ये समस्या है, तो इसको कैसे दूर किया जाए। जी, जी, तो बेसिकली अगर बोला जाए तो प्लास्टिक इन सभी चीज़ों का समावेश करके बिल्कुल, एक आम पब्लिक को जो भी सुविधा दे सकते हैं अपने लेवल पे, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। कोशिश है, जी। उसको हम प्लास्टिक सर्जरी कहते बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। मतलब ये एक मिथ है कि लोगों को कि प्लास्टिक यूज़ करते हैं, हैं। आपने बिल्कुल, बताया कि सिर्फ़ प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरी बात, जैसे अगर अंग कट जाते हैं तो उनको पॉसिबिलिटी होती है कि जोड़ा जा सकता है। तो सर, अगर एक्सीडेंट होकर के या जैसे आपने बताया कि कोई भी रिकंस्ट्रक्शंस में जोड़ने की जो विधि होती है, तो इसमें क्या प्रोसेस होती है? क्या? अगेन आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और इधर बीच मैं लकी हूँ कि हमारे विंध्य हॉस्पिटल में इससे संबंधित केसेस हुए हैं विगत 2-3 वर्षों से, जी, और हमने सक्सेसफुली उँगलियाँ और हाथ जोड़ने का ऑपरेशन किया है। अच्छा। और अगर इसको बोलें कि एक तरह से कि प्रोसेस एक टीम वर्क होता है जिसमें जी, हमारा हॉस्पिटल तो है ही, जी, लेकिन जहाँ ये दुर्घटना हुई है बिल्कुल। वहाँ से सही समय पे, आइडियली गर्मी के समय है तो जी, 6 ऑवर के अंदर वो कटा हुआ पार्ट जी, हमारे पास आना बहुत ज़रूरी है। ओके। और कई परिस्थितियों में अगर ठंड का समय है और कुछ डिजिटल पार्ट है जैसे कटी हुई अंगूठी या अंगुलियाँ हैं, तो हो सकता है हमें 6 से 8 और 12 घंटे का समय भी मिल जाता है। तो जी, आइडियली ये है कि जहाँ पे दुर्घटना हुई है, अगर वो शार्प कट है या ऐसा कट है जिसमें कि उँगलियों के आस-पास का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ है या हाथ का हिस्सा डैमेज नहीं हुआ है, जी, या फिर थ्रेशर मशीन से कट जाना या बिल्कुल, पंखे से कट जाना, बिल्कुल। कट गया पार्ट, तो अगर वो हमारे पास सही समय में आता है अपने विभिन्न हॉस्पिटल में, तो उसको हम रिपेयर या रीइम्प्लांटेशन
कर सकते हैं, जिसमें हम सभी चीज़ों को जोड़ते हैं, ना केवल खून को पहुँचाने वाली नसें, बल्कि जी। खून लाने वाली नसें, उंगलियों को चलाने वाली नसें, छूने का एहसास करने वाली नसें, जी, जी। 3 प्रकार की नसें होती हैं शरीर में, उन सभी को जोड़ा जाता है स्टेज बाय स्टेज, ओके, हड्डियाँ फिक्स करते हैं हम लोग, बिल्कुल। ताकि उंगलियाँ न केवल जुड़ जाएँ, बच जाएँ, बल्कि काम में भी आ सकें। जी, जी। और ये सभी चीज़ें हमारे विंध्य हॉस्पिटल में आयुष्मान से भी कवर करने की कोशिश चल रही जी, है कि हम उसे सस्ती और सुलभ तरीके से आम आदमी को उपलब्ध करा सकें। जी। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की होती है कि जब हम इस तरह की चीज़ों को ला रहे होते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको एक गीले कपड़े में लपेट के लाया जाए ओके, और हो सके तो आइस बॉक्स में रखा जाए, जिसमें आइस डायरेक्ट टच में ना हो। ओके। वो सराउंडिंग एरिया में, क्योंकि जी। अगर डायरेक्ट टच में होगा तो वो नसों को भी जमा देगी, जो बर्फ़ की ठंडक है। तो अच्छा, बर्फ़ का डिब्बे के अंदर रखा हो, पॉलीथीन में कवर हो, एक सूती कपड़ा या गॉज़ जो साफ़ हो, उसमें वो कटा हुआ पार्ट लपेटा हुआ हो, बिल्कुल, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना हो ठंडे पानी या बर्फ़ के। वो बिल्कुल। सराउंडिंग में हो, बीच में वो पॉलीथीन में रखा हो, एक हल्का-सा नमी युक्त कपड़े के अंदर, हुँ, चाहे वो हुँ। गॉज़ होता हो या सूती साफ़ कपड़ा जी, हो। वो जी। लाया जाए, तो हम उसमें अपना बेस्ट एफ़र्ट लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, मतलब लोगों को ये अगर जानकारी मिल जाए, जैसा कि ऐसा होता है हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, हमने देखा है कि हाथ कटे हुए लेके आते हैं, तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आपने बताया कि उसको कपड़े में लपेट करके और बर्फ से टच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, बिल्कुल। सर, इसमें आयुष्मान का कितना रोल है यहाँ पे? आयुष्मान से हम कैसे, मतलब कितने कौन-कौन से केसेज़ को कवर कर रहे हैं? ऑलमोस्ट देखा जाए तो मोर देन 70% केसेज़ जो प्लास्टिक सर्जरीज़ के होते हैं, जी, वो आयुष्मान से कवर हो रहे हैं, ना जी, केवल इस हॉस्पिटल में बल्कि सभी जगह। ऐसा नहीं है कि जी, ये नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। सभी इंस्टीट्यूट में जो भी आपने रीवा से बाहर के हैं, वहाँ पे भी हो रहे हैं, रीवा में इस हॉस्पिटल में भी हो रहे हैं, बिल्कुल, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये चल रहे हैं। बिल्कुल। कोशिश ये की जा रही है कि अधिक से अधिक बीमारियों को इसमें शामिल किया जाए, और वो ना केवल शामिल किया जाए, बल्कि हम अपने हॉस्पिटल में वो स्टैंडर्ड बना सकें कि बिल्कुल, जब पेशेंट आए तो हम वो सारी सुविधाएँ एक सही समय पे मरीज़ को निःशुल्क उपलब्ध करा सकें। मिल सके, तो जो बिल्कुल, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि भई जी, हम हाथ का रिपेयर करते हैं, चोटों को ऊपर फ्लैप या ग्राफ्टिंग करते हैं, डायबिटिक फुट करते हैं, बिल्कुल, इसके अलावा जलने या जलने से वाली विकृतियाँ करते हैं या चोट के लगने वाली विकृतियाँ होती हैं, वो सभी चीज़ें हमारे आयुष्मान से कवर होती हैं। जी, जी, अपने हॉस्पिटल में हो रही हैं ये चीज़ें। जी, कॉस्मेटिक थोड़ा-सा एक पॉइंट है जहाँ पे अभी आयुष्मान में शामिल नहीं किया गया है। जी, आगे आने वाले वक़्त में हो सकता है। उसमें भी कोशिश चल रही है कि हम कम से कम खर्चे में मरीजों को सुविधाएँ उपलब्ध करा सकें बिल्कुल। अपने हॉस्पिटल में। तो ऑलमोस्ट 70% केसेज़ जो होते हैं हमारे प्लास्टिक सर्जरी के, वो कवर्ड हैं, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आयुष्मान से मरीजों को निःशुल्क वो सुविधा अपने विंध्य हॉस्पिटल में दे सकें। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें दिया, और ये बहुत गर्व की बात है विंध्य क्षेत्र के लिए कि जैसे सर ने कहा कि 6 घंटे का एक टाइम लिमिटेशन होता है जिस पे उसको पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें, अगर हम बाहर कहीं अफ़ोर्ड कर रहे हैं इस पार्ट को ले जा कर के, तो उसमें फिर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है जुड़ने की। तो हमारे यहाँ ये सुविधा अगर हो रही है, हमारे विंध्य में ये मिल रही है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपने थैंक ये यू। जानकारी हमें दी। ठीक है? ओके, थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते।